गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम लोग आपका सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेमोक्रेसी। ये आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। मैंने आप लोगों को कोर्स पहले ही बता दिया था। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैंने कोर्स फिर से व्हाट्सएप पे डाल दिया है। आगे आप लोग इसका आज डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन। डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, जिसमें डेमोज का मीनिंग होता है पीपुल और क्रेटोस का मीनिंग होता है रूल और गवर्नमेंट। इस तरह से जो डेमोक्रेसी की मीनिंग हम कहेंगे वो रूल ऑफ द पीपुल कहा जाएगा। ठीक है, इसकी जो डिफिनेशन है वो बहुत ही इजी डिफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी, जो एक यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत ही फेमस यूएस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने जो डेमोक्रेसी की डिस्क्रिप्शन दी या डेमोक्रेसी को जो डिफ़ाइन किया वो था गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो ये बहुत ही इजी सी इसमें डिफिनेशन बताई गई है। फिर देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लें। डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो डेमोक्रेसी होती है किसी भी कंट्री की, वो इन मेन प्रिंसिपल्स पे ही स्टैंड करती है। फर्स्ट है इक्वलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के आधार पर इक्वलिटी, सारे सिटीजन्स के बीच में जो इक्वलिटी पाई जाती है वो डेमोक्रेसी के बेसिस पर होती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड टू द मार्जिनलाइज्ड, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी। पीपल आर पावरफुल, दे इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, कंट्रोल इट एंड रिमूव इट फ्रॉम पावर। लोगों के पास पावर होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके गवर्नमेंट बनाएं, उसे कंट्रोल कर सकें, मतलब उस पर नज़र रख सकें और उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज़ कर सकें अगर गलत होते हैं तो। और उसके अलावा अगर कभी भी गवर्नमेंट सही डिसीज़न नहीं ले रही है या अपने सिटीजन्स का के हित की बात नहीं कर रही है, हित का काम नहीं कर रही है, तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट को हटा सकते हैं और फिर से इलेक्शन के द्वारा अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड एट पीरियोडिक इंटरवल्स। इलेक्शंस जो हैं डेमोक्रेसी में, इलेक्शंस जो हैं वो हर एक समय अंतराल पर होते रहते हैं। जैसे इंडिया में 5 ईयर्स पर होता है, कहीं 6 ईयर्स पे होता है। तो इस तरह से सभी जगह अलग अलग टाइम पीरियड, ये इंटरवल्स जो होते हैं वो टाइम पीरियड जो होता है वो अलग अलग हो सकता है या एक भी हो सकता है, बहुत जगह 5 साल बाद ही हो जाता है। मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन में एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। पीपल वोट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पीपल जो हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा वोट करते हैं। ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक मैंने आपको बताया होगा, लेकिन अगर फिर भी डिस्क्राइब नहीं किया है तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आप जान जाइए कि जो 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हुए सिटीजन्स होते हैं उनको वोट का अधिकार होता है, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट है पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल्स। जो गवर्नमेंट की कई लेवल्स होती हैं उनमें सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास सारी पावर नहीं होती। देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और ये जो डिवीज़न होता है ये इन 3 चीज़ों के बीच में होता है। लेजिस्लेचर यानी कि संसद, एग्जीक्यूटिव यानी कि उनको एग्जीक्यूट करने वाले यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, और जुडिशरी यानी कि हमारी न्याय व्यवस्था। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। और इसी की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो पावरफुल बनती है। सिटीजन्स राइट्स दैट प्रोटेक्ट बाय द स्टेट्स। सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट का होता है। सेफगार्ड कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ जो हमारे देश के या किसी भी देश के अल्पसंख्यक लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करवाना ये कहलाता है। द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू लॉ, मोस्ट प्रिवेबली इन अकॉर्डिंग विद द
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो गवर्नमेंट होती है वो लॉज़ के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने वर्क करती है। इस तरह से ये जो मेन प्रिंसिपल्स मैंने बताए इसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी वर्क करती है किसी भी कंट्री में। और अगर इन प्रिंसिपल को कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट नहीं मान रही तो उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। ओके।